जय सिया राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों। जो मनुष्य यह सब कुछ समझ लेता है उसे भगवान, परमात्मा, परब्रह्म सब कुछ समझ में आ जाता है। जो मनुष्य दीवार को दर्पण समझ लेता है उस मनुष्य को कंकड़ पत्थर में भी सब जगह भगवान ही नजर आता है। फिर वह मनुष्य बताता है कि वो परमात्मा, परब्रह्म, भगवान कैसा है। जानने के लिए अंत तक बने रहिए और बड़े ध्यान से सुने। तो वो बताता है कि परब्रह्म, परमात्मा, भगवान जो ना आता है ना जाता है, ना वह मरता है ना वह जन्म लेता है, ना उसने कभी जन्म लिया, ना ही कोई उसका सृजनहार है। हमारा मालिक ऐसा है, ना वह साधना करता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त है, ना वह मुनि है, ना कोई तपस्वी है, ना ही उसका चारों वर्णों में कोई रूप है, ना वह आचार विचार करने वाला है, ना वह त्रिदेव है और ना ही वह सोहम शक्ति है। और वह भगवान, वह परब्रह्म निराकार भगवान से भी अलग है। तो प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिएगा तो आपकी अवश्य समझ में आ जाएगा। केवल थोड़ा सा विवेक लगाना होगा। तो वह क्या है? तो वह है, ध्यान से सुने, शब्द अतीत अचल अविनाशी। वह क्या है? शब्द अतीत अचल अविनाशी है वो, और वो क्षर अक्षर से बिल्कुल अलग है, न्यारा है। बस आप ये समझ लें। और वह ज्योति स्वरूप निरंजन भी नहीं है, और वह ओम ओंकार भी नहीं है। ना वो पृथ्वी है, ना वो आकाश है, ना वो पानी है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है। लेकिन दिखता नहीं है। प्यारे भक्तों, यह एक प्रश्न यह भी आता है, क्योंकि यह सुनने के बाद में कि वो दिखेगा कैसे। कबीरदास स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि वह दिखेगा आपके सदगुरु के इशारे को समझ लेने से। जब आप अपने गुरु के, सदगुरु के इशारे को समझ लेंगे तो आप उसे अनुभव कर पाएंगे। और आपको जब अनुभव हो जाएगा तो हर जगह वही नजर आएगा, उसके बिना और कुछ आपको नजर आएगा ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, आपने ये समझ लिया होगा। निश्चय के साथ कहते हैं कि आपने भगवान को, उस परम ब्रह्म को जान लिया होगा। तो प्यारे भक्तों, अगर आप इसको समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और गुरु के इशारे को समझेंगे तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे और जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।